Hello everyone, my name is Amir Malik. I am the student of BA first sem in post coaching classes. Today my topic is about the nature of political science or arguments in favor to prove that political science is a science or not. So let's start the video. Firstly, nature of political science or discuss the in order to prove that political science is not a science. बहुत सारे स्कॉलर्स ने दिया है, अपने अपने ओपिनियंस दिए इसके बारे में पॉलिटिकल साइंस है या नहीं है। सबसे पहले हम देखेंगे पॉलिटिकल साइंस इज़ नॉट अ साइंस एंड इस बताएंगे कि क्यों नहीं है ये साइंस, स्कॉलर्स ने क्या क्या बताया गया है। तो बहुत सारे स्कॉलर्स ने इसको ऑब्जेक्ट किया है कि ये साइंस नहीं होना चाहिए था। क्यों? इस कंट्रोवर्सी की रूट कहाँ से स्टार्ट हुई? द वर्ड साइंस। सो फर्स्ट जैसे कि स्कॉलर्स का मैंने बताया कि स्कॉलर्स ने बोला है, तो सबसे पहला स्कॉलर है इसका मैकवेन, पीलॉक एंड बुडिन ने कहा है कि ये साइंस नहीं है। तो इसके आर्ग्यूमेंट्स कौन से हैं? सबसे पहला आर्ग्यूमेंट्स है लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी। लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी मतलब इसलिए कहा है क्योंकि जो राइटर्स है पॉलिटिकल साइंस में उनकी यूनिफॉर्मिटी नहीं है। इवन ऑन द बेसिक क्वेश्चंस, छोटे छोटे क्वेश्चंस पे भी उन्होंने बड़ी बड़ी कंट्रोवर्सी बना दी है कि ये इसका ये आंसर होना चाहिए था, इसका नहीं है। तो इसलिए पॉलिटिक जो साइंस है उसमें एग्जैक्ट फार्मूलाज होते हैं, या हर एक चीज़ एग्जैक्ट है, बिल्कुल उस पर कोई भी कंट्रोवर्सी नहीं है। तो इसलिए इसमें लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी और कंसिस्टेंसी है। दूसरा है लैक ऑफ एग्जैक्टनेस। लैक ऑफ एग्जैक्टनेस हमें पता चल गया एग्जैक्ट इसमें कुछ भी नहीं है। जैसे फिजिकल साइंस में फार्मूला है H2 + O = H2O। तो ये फार्मूला यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, हर इस पर कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है। इसी तरह से अगर अदर हैंड पॉलिटिकल साइंस में देखा जाए तो वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पॉलिटिकल साइंस ह्यूमन बींग्स के साथ डील करती है, और ह्यूमन बींग्स के मतलब हमारे जो दिमागी ह्यूमन के वो एवर चेंजिंग है और कम्प्लेक्स हैं, इसलिए ये गलत है इसको कहना साइंस। ये हम अभी बात कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस इज़ नॉट अ साइंस। और जो थर्ड है उसमें लैक ऑफ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स। पॉलिटिकल साइंस में जैसे उन्होंने बताया गया है कि पॉलिटिकल साइंस में कोई भी एग्जैक्ट फार्मूला या कोई भी एग्जैक्ट एक्सपेरिमेंट जो करते हैं वो नहीं होते। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि पॉलिटिकल साइंस में हर एक चीज़, जैसे मैंने बताया कि हर एक छोटी से छोटी चीज़ पर भी बहस की जाती है कि ये सही नहीं है, इस पे भी ये होना चाहिए था, मीनिंग ये था, इसलिए उसका एक्सपेरिमेंट जो है वो एक्सेप्टेड नहीं किए जाते। और ये भी कहा जाता है कि पॉलिटिकल साइंस में एक्सपेरिमेंट्स नहीं है, दैट्स वाई इसको हम साइंस नहीं कह सकते। अब दूसरी तरफ देखा जाए पॉलिटिकल साइंस इज़ अ साइंस, तो ये मतलब कुछ राइटर्स ने ये भी कहा है कि पॉलिटिकल साइंस है। मतलब क्यों कहा गया है वो हम इस वीडियो में ही बात करेंगे। तो पहला है यूनिफॉर्मिटी। जैसे पॉलिटिकल साइंस में बताया गया है कि पॉलिटिकल साइंस में कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं जिनको बताया गया है कि इसमें यूनिफॉर्मिटी है ऑन बेसिक क्वेश्चन। फॉर एग्जांपल जैसे बोला गया है कि जो मैन है वो सोशल एंड पॉलिटिकल एनिमल है, और इस चीज़ पे किसी ने भी बहस नहीं की है। मतलब हर एक जगह पे ये एक्सेप्टेड है। ये हम बात कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस इज़ अ साइंस, मतलब अब पॉलिटिकल साइंस है या नहीं उस फेवर में हम बता रहे। तो इसी बात पे बहस की गई है कि मतलब ये चीज़ है एग्जाम्पल मैन इज़ अ सोशल एंड पॉलिटिकल एनिमल, ये हर एक स्कॉलर ऑफ पॉलिटिकल साइंस ने एक्सेप्ट करा है। दूसरी तरफ है लेबॉरेटरी। जैसे हम पीछे बात की उन्होंने कहा है कि इसमें लेबॉरेटरी नहीं है, तो इसको हम इसके जो एक्सपेरिमेंट्स है वो हम कंडक्ट नहीं कर सकते, तो इसको साइंस कहना गलत है। तो मतलब इसमें हम ये बताएंगे कि लेबॉरेटरीज हैं पॉलिटिकल साइंस में या नहीं। तो यहाँ पे बताया गया है कि पॉलिटिकल साइंस में जो होल वर्ल्ड है वो पॉलिटिकल साइंस की लेबॉरेटरी है। कैसे है? क्योंकि जो पार्लियामेंट्री इन्होंने बोला है कि पार्लियामेंट्री में जो करते हैं वो कुछ भी लॉ पास करना हो, कुछ भी हो, उस पर जो वो अपने एक्सपेरिमेंट से ऑब्जर्वेशंस देते हैं, तो इसलिए पॉलिटिकल साइंस में भी एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं। तो इस पर भी किसी ने बहस नहीं करा है, क्योंकि कोई भी अगर बनेगा लॉ, हर एक चीज़ कुछ भी वो पार्लियामेंट्री में ही बनते हैं और वहीं से सब डिसाइड करते हैं कि क्या होगा इसका या क्या नहीं होगा। अब है यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल। यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल मतलब जैसे फिजिकल साइंस में कुछ भी फार्मूला है, जैसे एग्जांपल ले लो न्यूटन का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब वो फिजिकल साइंस में एक्सेप्ट किया गया है कि ये
हर जगह पे सेम है, इस पे कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। पॉलिटिकल साइंस में भी ऐसा एक है जैसे पावर करप्ट्स द मैन, क्योंकि अगर ज़्यादा पावर किसी को भी मिलेगी तो वो उसका गलत यूज़ करेगा ही करेगा, क्योंकि उसके रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से उनको पावर उतनी ही दी जाती है। तो यही था इसका पॉलिटिकल साइंस का नेचर, और या आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ पॉलिटिकल साइंस इज़ नॉट अ साइंस और इज़ अ साइंस। बट कंक्लूजन अगर हम देखें तो दो साइड से अगर हम देखेंगे तो कंक्लूजन ये निकलता है कि पॉलिटिकल साइंस साइंस है, लेकिन एग्जैक्ट साइंस नहीं है। जैसे फिजिकल साइंस है वैसे एग्जैक्ट साइंस नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, लाइक द वीडियो एंड tell me in the comment section if I did any mistake. Hello, my name is Harish. I study in BA first semester in Posh coaching classes. जैसे कि अभी पहले जैसे आपने देखा होगा कि आमिर ने अभी मीनिंग बताया पॉलिटिकल साइंस का, तो हम उसके एक स्टेप आगे चलते हैं कि जैसे उसका सेकंड पार्ट आ गया पॉलिटिक्स। तो अब मैं आपको थोड़ा पॉलिटिक्स के बारे में बताऊंगा कि पॉलिटिक्स का मीनिंग क्या है। तो जैसे कि अगर जब हमें कोई क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज़ पॉलिटिक्स, तो हमारे मन में बहुत सारे आंसर आते हैं। जैसे अगर कोई उसका एडवांटेज बोलेगा, कोई उसका डिसएडवांटेज बोलेगा, कोई बोलेगा कि कोई बैड पॉलिटिक्स करता है, कोई बोलेगा गुड पॉलिटिक्स करता है। तो जैसे अगर मैं सबसे पहले बोलूँ तो पॉलिटिक्स का है, सबसे पहले पॉलिटिक्स लेते हैं, इसका मीनिंग होता है राजनीति। तो जैसे अगर हम राजनीति को दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, तो राजनीति को पहले रखेंगे राज, तो राज का मतलब हो जाएगा स्टेट, और पॉलिटिक्स हो जाएगा नीति, मतलब नीति हो जाएगा लॉज। जैसे अगर किसी कोई भी अगर मतलब कोई भी गवर्निंग पार्टी है, अगर वो रूल कर रही है तो वो स्टेट में अपना लॉज बनाएगी, जिसकी वजह से हमारा स्टेट रन कर पाएगी, पूरी डेवलपमेंट हो पाएगी। तो अब सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पॉलिटिक्स, जैसे अब कोई भी जैसे हमारे स्टेट में अभी बीजेपी रूलिंग पार्टी है, तो बीजेपी अब एक तरह से अगर जिसके बीजेपी तो एक अच्छी पार्टी भी है, और अगर किसी के एडवांटेजेस है तो किसी के डिसएडवांटेजेस भी हो सकते हैं। अगर हमारी तरफ से देखा जाए तो बीजेपी अच्छी भी है और नहीं भी, कोई उसने अच्छे लॉज भी बनाए हैं, कोई बहुत सारे अमेंडमेंट्स भी किए हैं। जैसे कि आपने देखा, अभी मैंने पॉलिटिक्स के बारे में बताया, अब मैं थोड़ा उसका मीनिंग बताता हूँ कि पॉलिटिक्स एक नैरो मीनिंग है। जैसे अगर हमने इसके बारे में कोई रिसर्च करनी पड़ेगी तो हमें सिर्फ पॉलिटिक्स का मीनिंग ही पता लगा, आगे उसके पूरी साइंस के बारे में नहीं पता लगा, मीनिंग नहीं पता करेंगे। कि जैसे अभी आमिर ने आपको बताया था पॉलिटिकल साइंस का पूरा मीनिंग, तो इसलिए मैं आपको सिर्फ पॉलिटिक्स के ही बारे में बता रहा हूँ। तो जैसे अगर देखेंगे कि पॉलिटिक्स एक नैरो मीनिंग है, हम सिर्फ इसके सिर्फ मीनिंग ही पता कर सकते हैं। अगर जैसे देखो, एक पार्ट हो जाता है पॉलिटिक्स का, अगर पॉलिटिक्स के बीच में इलेक्शन एक पार्ट होता है, तो अब एक इलेक्शन का एक पार्ट होता है जैसे बैड पॉलिटिक्स। तो बैड पॉलिटिक्स अब बहुत सारी पार्टीज करती हैं। अगर बैड पॉलिटिक्स का मीनिंग हुआ, अगर किसी भी पार्टी ने इलेक्शन का मिसयूज किया, उसको हम बैड पॉलिटिक्स करते हैं, बैड पॉलिटिक्स बोला जाएगा। तो और भी कुछ जैसे बैड पॉलिटिक्स में आ गया, कोई भी हम एक पार्टी लेके चलते हैं, अगर उसने हमारे इलेक्शन का मिसयूज किया, उसने कोई भी मिसबिहेव वगैरह होता है, पॉलिटिकल पार्टीज अगर वो इलेक्शन का मिसयूज वगैरह करें तो उसको हम बैड पॉलिटिक्स बोलते हैं। कि अगर अब देखेंगे, जैसे हमारी डेली रूटीन में देखा जाए, हम पॉलिटिक्स का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर कुछ भी हमारे घर में अगर हमने कहीं एक जगह से दूसरी जगह हम कुछ भी बोल सकते हैं कि अपने घर वालों को कि हमने यहाँ जाना है, तो आप इनके साथ सिफारिश लगाए, तो हम उसको भी पॉलिटिक्स बोल सकते हैं। जैसे अगर कोई भी जैसे अगर हमने कोई चीज़ नहीं खरीदनी हो, तो हमें कोई नहीं मिल रही, तो हम अगले बंदे को बोलेंगे कि तू ऐसे, इनडायरेक्टली हम किसी को बोलेंगे कि तू उसको बोल कि ऐसे ऐसे करना है, उसको हम पॉलिटिक्स बोलेंगे। अब जैसे किसी को पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट होता भी है और किसी को नहीं होता है, लेकिन अगर हम किसी को पॉलिटिक्स के मीनिंग के बारे में बताएंगे, जैसे मैंने बताया कि अगर किसी को पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है, किसी को नहीं है, लेकिन अगर जिसको पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं होता है, वो भी पॉलिटिक्स करता है, कभी ना कभी उसका टाइम आ जाता है पॉलिटिक्स करने का। तो जैसे अगर हमने किसी को बोल दिया कि आप पॉलिटिक्स में जाना चाहते हो, उसने मना कर दिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसने अपनी लाइफ में कभी पॉलिटिक्स नहीं किया, उसने कभी ना कभी पॉलिटिक्स की ही होगी। तो जैसे अगर हमने बोल दिया कि अगर फिर एक ने बोला कि मैंने पॉलिटिक्स करनी है, तो ज़रूर फिर वो उसका मिसयूज़ भी कर सकता है, और उसका फ़ायदा भी उठा सकता है, या तो अच्छी पॉलिटिक्स भी करेगा जिससे लोगों को फ़ायदा हो, डेवलपमेंट हो।
सो थैंक यू सो मच। ये मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है। अगर आपको भी इसमें कोई मिस्टेक दिखते तो आई एम सॉरी अबाउट दैट, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू द पोस्ट कोचिंग क्लासेस। थैंक यू।